ये 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आपका ही पड़ोसी प्रदेश पंजाब, अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक हमारी सरकार एक एक दाना खरीदने का काम करेगी। वहीं हमारा प्रदेश, पड़ोसी प्रदेश जो पंजाब है, उसके मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। वहां के किसान सबसे ज्यादा हल्ला तो कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है, तो आप ऐसी घोषणा क्यों नहीं करते। ये जो किसान धरने पर बैठे हैं, इसका मकसद अकेला ये नहीं है। बाहर के देश जो हमारे देश को पसंद नहीं करते, उनकी पीछे कुछ ना कुछ ऐसी षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश को तोड़ने का काम करें। पंजाब के कुछ एक ऐसे लोग जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो किसान की आड़ में ये सब काम करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। पूर्व में रही सरकारों ने किस प्रकार से किसान के साथ मजाक करने का काम किया, क्योंकि देखिए किसान के ऊपर कभी कभी ऐसी मार पड़ती है, कभी सूखा है, कभी ओला है, ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ से उसे अनेक प्रकार की परेशानियों को उसे सामना करना पड़ता है। और वहीं पर किसान के साथ अगर पूर्व में रही सरकारों ने मजाक करने का काम किया, उन्होंने उन्हें मुआवजे के रूप में ऐसी राशि दी जिसे शायद हमें बोलने में भी शर्म आती। किसी को 10 रुपए, किसी को 50 रुपए, 100 रुपए, इस प्रकार के चेक देने का काम किया। वहीं पर हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में देने का काम किया। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा अगर किसान को झेलनी पड़ी तो उसके लिए करोड़ों रुपए का मुआवजा भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, किसान की आय दुगनी करने का काम करूंगा, और उस पर उन्होंने काम करने का काम भी किया। वहीं पर प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए देने का काम किया। वहीं पर उनकी सोच ऐसी है कि इसको भी अब दुगना किया जाए। बहुत से विपक्षी साथियों ने यह भी कहा कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है, लेकिन कम से कम जीरा ही दिया, कम से कम ऐसी सोच तो रखी। पूर्व की रही सरकारों ने तो किसी प्रकार से सोचने का काम ही नहीं किया, क्योंकि किसान आज हमारा एक अन्नदाता है। जिस प्रकार से परमात्मा पैदा करने से पहले ही उसके बारे में सोच लेता है कि इसके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इसी प्रकार से किसान भी हमारे बारे में सोचता है कि हमारे देश को किस प्रकार से अन्न प्रदान किया जाए, जिससे किसान को अन्नदाता कहते हैं, उसकी व्यवस्था करने का काम भी हमारा किसान ही करता है। वहीं पर आपके सामने ही है कि 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आपका ही पड़ोसी प्रदेश पंजाब, अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक हमारी सरकार एक एक दाना खरीदने का काम करेगी। वहीं हमारा प्रदेश, पड़ोसी प्रदेश जो पंजाब है, उसके मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। वहां के किसान सबसे ज्यादा हल्ला तो कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है, तो आप ऐसी घोषणा क्यों नहीं करते। ये जो किसान धरने पर बैठे हैं, इसका मकसद अकेला ये नहीं है। बाहर के देश जो हमारे देश को पसंद नहीं करते, उनकी पीछे कुछ ना कुछ ऐसी षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश को तोड़ने का काम करें। पंजाब के कुछ एक ऐसे लोग जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो किसान की आड़ में ये सब काम करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि कनाडा की हालत क्या हुई है। कनाडा में बैठे हुए बहुत से लोग जो हमारे देश में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो आप लोगों के सामने है। और इसी षड्यंत्र को खत्म करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कूटनीति अपनाई, और आज आप देख सकते हैं कि कनाडा के हालात कैसे। वहीं पर हमारी सरकार ने भवंतर भरपाई योजना
करने का काम किया, जिसकी जिक्र मैंने आपसे किया कि हमारे किसान भाइयों के लिए निरंतर एक मुआवजे के रूप में अगर किसी प्रकार से कोई प्राकृतिक आपदा हमारे किसान को झेलनी पड़ती है तो उसको पर हमारे सरकार ने उन्हें एक अच्छा मुआवजा देने का काम किया। वहीं पर किसान के खेत में टेल पर पानी पहुंचाने का काम किया। मेरा पानी मेरी विरासत की योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। वहीं पर मैं ये कहूंगा कि किसानों के खेतों के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने किया और अब आज आगे माननीय नायब सैनी जी इस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वहीं पर आप लोगों के सामने की जो मैंने जिक्र किया कि पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है उसे 12,000 रुपये के करने का विचार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने किया। और एफपीओ में भी आप देख रहे हैं कि 75% तक की सब्सिडी किसानों के लिए दिए जाने का काम करें। आज जब हम ये सभी स्टॉलों को देख रहे थे, एक से एक स्टॉल, मैं ये कहूंगा कि मैंने जैसे जिक्र किया कि किसानी के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं, फिर भी जितना पढ़ा या जितना हमारी सरकार कर रही है उसके बारे में मैंने आपसे जिक्र, लेकिन बड़ी अच्छी योजनाएं और कोई भी ऐसा स्टॉल नहीं था जिस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी ना दी जा रही हो। आपको लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे यंत्र आप लोगों के सामने आगे छिड़काव के लिए और ऐसे ऐसे यंत्रों को आगे जिस पर सरकार की तरफ से 50 से 70 75% तक की सब्सिडी मिलने का काम हो रहा है। वहीं पर हमारी बहन जी बैठी है बिमला जी, जिन्हें ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ड्रोन आपके क्षेत्र में है और इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा माननीय मोदी साहब द्वारा भी सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार ने जो एक संकल्प लिया कि जहां पुरुष कार्य कर रहे हैं वहां हमारी महिला शक्ति भी इस कार्य को करेगी। अब ड्रोन्स और ऐसी योजनाएं महिलाओं को लेकर भी बनाने का काम किया, जिससे आपके सामने कि उन्होंने बहुत सा राशि, बहुत सा पैसा इकट्ठा करने का काम किया। और अब इसी प्रकार से ये खेती बाड़ी में भी आगे बढ़ने का काम हमारी महिलाएं कर रही हैं, हमारी मातृशक्ति कर रही है। सरकार ने जो संकल्प लिए उन संकल्पों को पूरा करने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। अभी मुझसे एक पत्रकार कह रहे थे कि आपकी सरकार ने जो वायदे किए हैं, मैंने ये कहा कि वायदे तो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन संकल्प जो आदमी लेता है उस संकल्प को पूरा करने का काम अगर कोई करता है तो वो, क्योंकि संकल्प भगवान को हाजिर नाजिर लेकर किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने संकल्प लिया और उन संकल्पों को पूरा करने का काम हम लोगों ने करने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने किसान के हक में सोचने का फैसला किया, किसानों के बारे में हर पल सोचने का काम किया। हमारे बड़े भाई जगदीश जी ने विस्तार पूर्वक आपको बताने का काम किया। और आज नायब सैनी जी स्वयं, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री जो माननीय मनोहर लाल जी थे उन्होंने भी खेती बाड़ी की, उनकी भी जमीन थी। और नायब सैनी जी भी एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी खेती बाड़ी की, वो भी एक किसान का दर्द समझते हैं और किसान को लेकर हर समय चिंतित रहती है कि सरकार कि किस प्रकार से किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। ये काम हमारी सरकार करने का काम कर रही है। वहीं